स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, बहुत सुंदर भाव। अब सोने से चलकर यहाँ आ गए, शहर में ही पहुंच गए। जय श्री कृष्ण का वर्णन तो स्वामी करते हैं राजन परीक्षित। ये गोपिकाएं, ये प्रजांगनाएं जितनी है वो सब एक ही एक शब्द कहती चली जा रही हैं। बोले आप एक बात बताओ, इस कृष्ण को छोड़ करके किसी को भजो, उस कन्हैया को छोड़ करके हम किसको भजें? क्योंकि जिससे हमारे जीवन की हर गाड़ी की शुरुआत होती है, उसके अलावा हमने संसार में कुछ बचा ही नहीं है। बोले कैसे? ये कृष्ण के बिना ये शरीर भी नहीं है, कृष्ण के बिना ये मन भी नहीं है, कृष्ण के बिना ये ब्रज भी नहीं है, और कृष्ण के बिना ये घर और बाल बाल गोपी कोई भी नहीं है। स्वयं सब श्री कृष्ण ही है। बोले कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन, हमारा धन भी स्वयं श्री कृष्ण, इसके अलावा और कोई धन नहीं है। दुनिया सब प्रकार का धन इकट्ठा कर रही है, पर लेकिन आपके पास तो कोई धन भी इकट्ठा नहीं हुआ। ये स्वयं श्री कृष्ण ही धन है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन, आठों याम तो हमें कृष्ण ही सो काम है। ये उद्धव, आठों याम, 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में, 3-3 घंटे के जोड़ लो। जय श्री राधे। हमको जो है पीछे पीछे 8 आगे बुला लो, आगे। एक क्षण उनको अपने हृदय में जो स्वागत हृदय की इच्छा है उसे पूरी करने दे दीजिए। यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन, 8 याम तो हमें कृष्ण ही सो काम है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। बोले हम हर घड़ी हर पल उसी को याद करते हैं, उसके अलावा किसी को याद नहीं करते। उद्धव, ऐसी कोई घड़ी नहीं कि जिस पल हम उनको याद नहीं करें। प्रभु के बिना हमारा जीवन नहीं है, इसलिए 8 याम हर घड़ी हर पल उन्हीं को हम याद करते हैं। स्वागत भी हो जाए आप। हर घड़ी याद तेरी आए, सदल बन के मैं फिरूं सामने तेरे नाम लिखूंगा बन के, मैं फिरूं सामने तेरे नाम लिखूंगा बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सदल बन के, हर घड़ी याद तेरी आए, सदल बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम लिख जोगल बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम लिख जोगल बन के। चेहरा नजर आता था, टूट गई
फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए शौतल बन के, हर घड़ी याद तेरी आए शौतल बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। आज के जैसा मेरा दिल जो तूने तोड़ दिया, आज के जैसा मेरा दिल जो तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे लगती है नागिन बन के, अब तो हर रात मुझे बसती है नागिन बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए शौतल बन के, हर घड़ी याद तेरी आए शौतल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो यहाँ पर कहा कि हमारे तो जो है जीवन में कृष्ण के सिवा कोई और है नहीं। हर घड़ी हर पल बोले जो है, यहाँ तो आदेश होता है संसार के प्राणियों को कि एक एक क्षण के लिए कहते हैं कि आदि भजन कर लो घड़ी में, आदि में तुम्हें हार करूं मैं, आदि में तो आदि कर लो। लेकिन ये बलियान है एक ही शब्द, इसके अलावा कोई शब्द नहीं। हर घड़ी हर पल हर क्षण हर सेकंड तुम सामने से दूर नहीं हो सकते और सामने हमारे दूर नहीं है। ऐसा भाव है इनका हृदय से। महाराज उधर तुम भय भोरे पापी लेके आए दौड़े, अरे योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। लेकिन पत्रिका लेकर के है या तो शरीर के हर उस अंग में ही श्याम श्याम ही पुकारता है, जहां से आवाज आती है। ये आवाज उस वृत्ति ध्वज में से भी उद्धव को सुनाई देने लगी। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, वो उद्धव एकदम उस ब्रजरज की कणों से भी आवाज लगे आने लगी, श्याम श्याम श्याम। उन्होंने कहा अरे बोले तुम्हारे पास वो है नहीं, तुम क्यों भज रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि कन्हैया के बिना तो हमारा क्षण भी नहीं हो सकता है। वो हमसे परसों भी कहकर के जो है जाकर के बैठ गया है, लेकिन हम फिर भी उन्हीं को भजेंगे। क्यों? जो रूठेंगे हमसे वो वाकी बिहारी, उन्हें चरण पर हम मनाया करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, कन्हैया
खींच करके लेकर के उस कमल को छोड़ जाता है। ऐसे ही आप हमारी ओर सारे संसार के सब मत्सरों को खींच करके लेकर के मथुरा में जाकर के बैठते हैं। जय श्री महाराज उद्धव को सुना रही है कि हे उद्धव, बोले जो वो अपने आप में ये विचार करता है कि उसके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता, तो हम जिएंगे नहीं, इस जंगल में ही जिएंगे, इस वन में ही जिएंगे और इस ब्रज में ही रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे नहीं। और तब यदि हमको मिलना होता था तो हमसे दूर ही कितना ही मथुरा, लेकिन उसकी जिद है मैं मथुरा में पहुंच गया तो हमारी भी जिद है कि हम ब्रज को छोड़ करके नहीं जाएंगे। मथुरा में तुम्हारे पास मिलने के लिए हमारा वो शुद्ध दिल है। महाराज उद्धव विचार करने लगे कि आशा महो चरणेन जुषामहं जाम वृंदावनं किमपि गुल्मलकौषधीनां यादोस्त्यजं स्वजनमार्यपतन् दहित्वा मुकुंद पदवी श्रुति। यहाँ पर जो है संदेश स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, ये उद्धव विचार करता है कि धन्य हो ये नारी प्रजाम पकड़े बाबाएं, मेरा मन करता है कि इनके चरणों को पकड़ लूं। जो ज्ञान था बिल्कुल भूल गए, इनके चरणों को पकड़ लूं। और लेकिन उद्धव कहता है कि मैं तो इनके चरणों के लायक भी नहीं हूं। आशा महो चरण वैन दिशा, मैं इनके चरणों की योग्य नहीं हूं। बोले इनके चरणों की रजता ही। महाराज सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित कि चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लग जाए, ऐसा भाव उद्धव का आ रहा है। इन गोपियों की जब रज मेरे सिर पर पड़ जाए तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। हे वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणोत भीष्णसा परीक्षित उद्धव कहता है कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणां, धन्य है जानना धन्य है। पादरेणोत भीष्णसा, स्वयं उस भगवान की बालों में स्वयं ये खेली है, इनके साथ रही है, हर पल उनको याद किया है। इनकी चरण रज, यहाँ जो इनके चरणों से रज उड़ जाए और वो उड़ करके ऐसा तीनों लोकों में भी ऐसा आनंद नहीं मिल सकता, ऐसा विशुद्ध प्रेम नहीं मिल सकता। वो आनंद की अनुभूति उस चरण रज से मेरे को प्राप्त हो जाए, ऐसा उत्पत्ति कहते हैं। जय श्री महीने 7 व्यतीत हो गए, जो 1 घंटे की कहकर के आए थे, एक ही क्षण एक ही घंटा लगेगा। महाराज उद्धव के अंदर जो ज्ञान का अहंकार
उस अहंकार का पतन ऐसे हो गया, उसे पता ही नहीं लगा 1 घंटे की जगह पर 3 नहीं 7 महीने चले गए। ज्ञान बजाई डमरू, एक छोटी सी होती है ना, हाथ में बजाते हैं डमरू, लेकिन प्रेम रूपी जब नगाड़ा और ढोल बजता है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। आज बाबा के उस प्रेम के ढोल रूप में ज्ञान की डमरू भी छोटी हो गई। तो बथेर श्याम कहते राजा परीक्षित, इतने सुंदर सुंदर भाव यहाँ पर जो है उद्धव कहता है, अब मैं बाबा आपको क्या संदेश दूं? उन्होंने कहा आपकी कोई विनती करनी हो तो आप मुझे बतलाइए। उन्होंने कहा बोले हम आपको क्या बताएं, क्या उनको पता नहीं है जैसे हम बताएं? इतनी सुंदर भाव है। हे उद्धव, ये तो सामने से ही पूछना कि हमारी क्या लीला है, क्या प्रियतम है, क्या प्रिय है, क्या स्नेह है, क्या दुलार है। इस तरीके से हमने उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया है। महाराज उद्धव यहाँ से वो अपना बैठ है, इसीलिए हम अच्छा सभा गया मथुरा के अंदर। मथुरा में जैसे ही आया राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण से आकर के गले से मिलते तो भगवान भी अंत से लपटा लेते हैं। उद्धव भी एकदम लिपट करके भगवान पे रोने लग जाता है। उद्धव कहने लग जाता है, अरे तुम तो बहुत ही निर्मोही है, तू बहुत निर्मोहा है। भगवान को जो उद्धव कहता था भगवान से कि तुम उनकी याद में रो रहा है, उद्धव कोई जरूरत नहीं। भगवान ने कहा, भगवान का आज उत्तर में क्या है? तब स्वयं भगवान के गले से गिर करके रो रहा है। हे कन्या, इतना निर्मोही है, इतना शुद्ध प्रेम को छोड़ करके मथुरा में पड़ा है। अरे क्या हमकी प्रेम की तुझे याद नहीं आती? आती तो फिर जाता क्यों नहीं है? बार-बार उन्होंने कहा, उद्धव आप इतने व्यतीत होइए, बात क्या है? उन्होंने कहा, इतना प्रेम मैंने संसार में कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा, बोले एक बात बताऊं अरे कन्हैया, मेरा जीवन भी जाए मैं कैसे कहूँ? इस ब्रज में कहीं नहीं मुझे जन्म मिल जाए, लेकिन ये भी स्वीकार नहीं हो पाए तो वृक्ष बन जाऊं, वृक्ष भी नहीं तो एक तिनका ही बन करके इस ब्रज की रज में मिल जाऊं। ये मेरी भावना है, अभी तक मैं भी नहीं जाऊंगा। मैंने वो विशुद्ध का बात किया है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार करने लगे, आज इसका ज्ञान कहाँ गया? उस दिन मुझे उपदेश दे रहे थे, 1 घंटे की जगह गया, आज इतना भूल गया। मुझे कहता है मैं उन गोपिकाओं के चरण रज में स्नान करूं और मैं एक दिन का बन करके यहाँ निवास करूं। उद्धव मेरे गोविंद ने कहा, अरे कहीं कोई दूर नहीं है, ये मानव तो हृदय में ही ब्रज है, ब्रज में ही हृदय है, मुझसे कोई दूर नहीं और मैं कहीं से दूर नहीं हूँ। आंखें बंद करो उद्धव। उद्धव ने आंखें बंद की, बोले ध्यान करो ध्यान करो मेरा। महाराज जैसे ही कावरे आंखें खोलो तो महाराज गया। वो आज स्वयं भगवान कृष्ण के साथ उस झांकी के अवलोकन के दर्शन करते ही धन्य हो गया। गिर पड़ा उद्धव और चारों तरफ उन बामाओं को सखियों को देखा। देखते ही ऐसी सुंदर लीला उद्धव ने किया। भगवान से बार-बार राम रूप भवेद सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। बोले राम जी और सीता जी का संबंध अलग हो सकता है, क्योंकि वो नारायण हो सकते हैं, वो लक्ष्मी हो सकती है। राम और कृष्ण और रुक्मिणी में भाव अलग हो सकता है। राम रूप भवेद सीता, राम का जो दूसरा रूप है लक्ष्मी का, वो सीता हो सकती है। लेकिन यहाँ तो एक ही है, सीता समाजो तिरभवे मेरा श्री राधा रूप
रूपकम। सीधा स्वयं आप देख रहे हो ना, एक ही स्वरूप है, एक रूप में ही दो रूप दिखाई देते हैं, राधा माधव रूपकम, राधा और कृष्ण दिखाई देते हैं, पर इन दोनों में कोई अलग नहीं है, स्वयं एक ही है। जय श्री राधे। हमारे यहाँ कितने सुंदर भाव है, सुंदर विचार है कि तस्मात् भवेत् राधा माधव रूपकम स्वयं राम, श्यामा मई कृष्णा, कृष्णा मई श्यामा है, श्याममयी बोले श्याम, श्यामामयी श्याम और श्यामा मैं श्याममयी श्यामा है, ऐसा वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी। भगवान के लीला का दर्शन कराते और कहते हैं कि उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है, एक ही है। भगवान चाहे तो दो रूप दिखाते हैं, भगवान चाहे तो मुंडे मुंडे प्रगट रूपम, ये हम लोग सब बैठे हैं, भगवान मैं है। यदि भगवान नहीं हो तो कोई घर में फिर रखता ही कैसे है। भगवान जब इस शरीर में से निकल जाते हैं तो ये गद्दी लाइट भी नहीं रहेगा। तुम जो है यहाँ सब बैठे हैं, ये कोई नहीं, इस बैठने लायक नहीं होगा, फिर तो कहेंगे ले चलो शमशान पहुंचाओ। भगवान जब व्याप्त है, इसलिए हम सब ठीक प्रभु के ही उस रूप को राधा माधव रूपकम प्रजा, ये राधा माधव का रूप ही प्रजा है। जय श्री कि राधा राधा नाम रट जे नरिया टोया, तिनकी वाला दूर करे दो ये मुरली वालों श्याम। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना, तू है जादूगर सरिता, तू है जादूगर सरिता, तिहारे चरण में बलिहारी, तू है जादूगर सरिता, तिहारे चरण में बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन
कहूँ हाथ उठा के सके से तुम्हें बोले मेरी पुकार निहारी चरण में बलिहारी तुम्हें जादू हरे सर राज तिहारी चरण में बलिहारी तुम्हें जादू हरे सर राज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित इनको और कम करो। श्री राधे कहाँ इसका ध्यान एक जगह स्थित हो। भगवान में ये तुम भी खो गई, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु की लीला ऐसी विचित्र है। अच्छे अच्छे आकर्षित हो जाते हैं, इसको कन्हैया कहते हैं। जय श्री महाराज उद्धव को भगवान ने धन्य किया और धन्य ऐसा किया कि उद्धव को स्वयं उस गोवर्धन के बीच रास्ते में और कह दिया, बोले तुम ब्रज चाहिए तो ब्रज में ही, बोले ब्रज में निवास करो। वो उद्धव त्यागी आज भी हम लोग प्रतिमा देने के लिए जाते हैं, वहीं पर विराजते हैं, फिर इस ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं गए। ऐसा वर्णन सुखदेव स्वामी करते हैं। जय श्री यहाँ पर जो है सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित एक बार सेट कर दो बेटा, इनको बार बार क्यों छेड़ते रहते हो। बीच में तुमको ये शब्द तो शांत बैठे और तुम यहाँ खट 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 करिए, बगल में बिछो, बोले दीपक के नीचे अंधेरा कर रहे हो। जय श्री अस्ति प्राप्तिस्तकं सस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते यतुष्वपितुर्व्यः। महाराज उद्धव चरित्र के बाद में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मथुरा में विराज रहे हैं और इधर में क्या होता है कि कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति उन श्रीमान अपने पिताजी जरासंध जी के पास मगध देश में पहुंच जाती हैं और अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी हमारे सुहास स्वरूप हमारे पतिदेव को वहां मथुरा में कृष्ण ने समाप्त कर दिया है। हे पिताजी आप रहते हुए हमारी ये दशा हो रही है। अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा, बोले जो हम प्राप्त करना चाहते हो तो होगा, बोले जिसकी संसार में आसक्ति है वही अस्थि है और जिसे संसार के विषय भोगों की प्राप्ति है वही दोनों पत्नी सुखदेव स्वामी कहते हैं वो दोनों मगध में जब अपने पिता से कहा तो पिता ने क्या किया कि 23 अक्षौहिणी सेना जरासंध ने तैयार की भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित जब वो सेना लेकर के आए तो कन्हैया से संसार में ऐसा कोई है कि भगवान को जीत सकता है। परम ब्रह्म अविनाशी कृष्ण बलराम दोनों ही जो है मथुरा से बाहर निकल के ललकारता है जरासंध, तो सेना के माध्यम से भी दिखाना चाहता है कि मेरे पास बड़ा वैभव है और मैं उस वैभव के से शायद डर जाए कि हमारी फौज बैठने से डर जाए, पर वो कन्हैया अपनी कोई न तो कोई उनके साथ फौज है न कोई बैठन है, दोनों ही भैया हैं तो इतनी सेना की मध्य में महाराज जरासंध से युद्ध होता है, अनेक सैनिक मारे जाते हैं और जरासंध को मारने लग जाते हैं। आखिरकार जरासंध से जीत जाते हैं, धीरे धीरे करके
कन्हैया कृष्ण बलराम उन सबका संहार कर देते। 17 बार परास्त हो गया। इधर में क्या हुआ, ये तो अपनी सेना बनाने लगा। तब तक ये पता लगा कालियवन भी जो है अपना ही इनको बेटा मानता कंस को। महाराज कालियवन इसलिए मानता कि स्वयं विषय विचित्र है, कथा बहुत विचित्र है। जय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, कालियवन अपना पुत्र मानता है कंस को। आज इसे पता लगा कि मेरा पुत्र समाप्त हो गया, तो ये भी भगवान से युद्ध करने के लिए ललकारता है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि कालियवन की जो है ना इरादा, अरे कृष्ण बलराम भी आएंगे, उनको कहना देना जय श्री। कालियवन अपना पुत्र क्यों मानता है कि वास्तविकता में यह है कि ऋतुपर्णी यश जाया। शास्त्र कहता है कि माता बहनें जो 4-5 दिन होते हैं उसके पश्चात अपने प्रियतम के अलावा किसी को नहीं देखें। यदि उन्होंने ऐसे अपने प्रियतम के अलावा किसी को देखा है तो तुम्हारा यदि कहीं जो है संतान प्राप्ति का योग बना और कहीं योग में तुमने किसी के ऐसे कुदृष्ट जीव के दर्शन कर लिए तो वो उस जीव की छाया ही आपके उदर पर प्रभाव डाल देती है और आप अच्छे होते हुए भी आपकी संतान विपरीत हो जाती है। ये ऐसा ही हुआ कि काल यवन की छाया का प्रभाव था। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, कालियवन अपना पुत्र मान करके भगवान को पुकारता है, भगवान को ललकारता है, अरे कृष्ण, अरे काली मर्दन, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं ये कौन से आ गए। उन्होंने देखा बोले अच्छा तुम तो मेरे हाथ से मरोगे ही नहीं। भगवान विचार करने लगे, बोले अब तो भागना पड़ेगा भैया, दाऊजी से धारा करते हैं, बोले अब तो भागना पड़ेगा। और कालियवन क्रोध में इतना अंधा हो गया कि भगवान के प्रति गिरता चला जा रहा है और भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे डरपोक, अरे घोड़ा, अरे निगोड़ा, तू ऐसे भाग रहा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तू संसार में कहीं चलेगा वहीं जाकर के तुझे मारूंगा। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, इनके हाथ से इसे मरना नहीं था तो भगवान क्या लीला करते हैं कि धीरे धीरे जहाँ यहाँ पग रखते हुए आगरा की नगरी को भी पार कर गए और धीरे धीरे धौलागिरी पर्वत पर पहुंच गए। जय श्री। यहाँ तो पास में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, धौलपुर है, कोई धौलागिरी है, वहीं मुचकुंद महाराज का स्थान है। और उस गुफा में प्रवेश कर गए वो उधर काल जो यवन वो भी विचार नहीं कर रहा है कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, बस सीधे वो भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे भाग रहा है। क्रोध की अग्नि में कुछ भी नहीं देख रहा है। भगवान ने क्या किया कि मेरे हाथ से तो करने वाला ही नहीं है, मरेगा तो किसी और के हाथ से, इसलिए उस और के पास ही पहुंच गए महाराज। मुचकुंद महाराज सो रहे थे और मुचकुंद महाराज को ये वरदान था, देवासुर संग्राम में जब देवताओं की उन्होंने सहायता की थी, ये सूर्यवंशी राजा हैं, मैंने नवम स्कंद में ये कथा सुनाई थी। मुचकुंद महाराज सो रहे थे, मुचकुंद महाराज देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की और देवताओं को युद्ध जिताया राक्षसों से। तो उन देवताओं ने से कहा बोले अब हार गया, मैं थक गया हूँ, तुम्हारे साथ सबके साथ लड़ते लड़ते हम मैं विश्राम करना चाहता हूँ। इतनी मयो बोले ऐसा विश्राम करना चाहता हूँ कि मैं अपनी इच्छा से जगूं और यदि कोई योगदान बने तो उन्होंने कहा वरदान देते हैं कि तुम्हें कोई भी जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। एकदम रात जो है कालियवन से भाग करके पहुंचे गुफा में देखा मुचकुंद महाराज खट्टा के भर के सो रही हैं।
भगवान ने क्या लीला की कि अपना पटका लिया, क्योंकि मुझे ही समझ ले, वो पटका सीधे उन्हीं पर उड़ा दिया और पटका ओढ़ करके सो गए। वो सो रहे हैं, उनके ऊपर पटका पड़ा हुआ है। कालेवन इतना आंखों का अंधा हो गया क्रोध में कि उसने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, विचारा नहीं। उन्होंने कहा, हो अरे भगोड़े, ऐसे समझ रहा है कि गोदाम में ढूंढ नहीं पाऊंगा, ऐसे चुपचाप आके सो गया है। विचार करना चाहिए तो सोते हुए तो बाहर नहीं करना चाहिए, पर लेकिन ये तो क्रोध की अग्नि में है ना। भगवान ने किसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में कहा है कि विष्णु माया सम्मोहितम जगत, भगवान विष्णु की ये माया होती है, वो संसार को ऐसे मोहित कर देती है, उसको कुछ पता नहीं लगा। कैसे? हिंस्रया सपापेना विमूढ़ा फल विमुच्यते। जो हिंसक प्राणी होता है वो अपने ही पापों के द्वारा अपने आप मर जाता है। महाराज कालेवन ने क्या किया कि एकदम जो है वो पटका और उनको झकझोर दिया, खींच लिया। 6 से ही काल यवन कन्हैया पे छुपे हुए खंभे की काल यवन ने खींचा मुचकुंद महाराज 6 से खड़े हुए आंखों में दिव्य ज्योति रूपी अग्नि निकली और उस अग्नि से काल यवन जो है जैसे कामदेव जल गया, ऐसे ही भोलेनाथ की उस दृष्टि से, ऐसे ही मुचकुंद महाराज की आंखों की ज्योति से ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। उन्होंने कहा ये जल गया, मर गया, ये आया कैसे, क्यों आया? कोई ना कोई तो और राज है भाई, ऐसा कैसे मेरा तो इससे दुश्मनी नहीं थी कि मुझे जगाने आया और इस अंधेरी गुफा में आया। कोई न कोई और कारण है। इतने में तो मेरे कन्हैया मुस्कुराते मुचकुंद महाराज के सामने आ गए। मुचकुंद महाराज ने जैसे ही स्वरूप दिव्य तेज रूप परम ब्रह्म अविनाशी स्वयं श्री कृष्ण को देखा, तो देखते ही महाराज तुम इसका तो बहाना लेकर के आए हो, ये तुम जलाने के लिए इसका बहाना था, पर लेकिन मुझे स्वयं धन्य करने के लिए, मुझे दर्शन देने के ताई आप पधारे हो। जय श्री महाराज कालेवन का उद्धार किया। इधर में इसने क्या किया, पुनः धीरे धीरे जरासंध ने इतनी सेना तैयार की और ब्राह्मणों से कहा, बोले सुनो, तुम पूजा को पाठ करते हो, कहीं पैसे जिताते हो, कहीं किसी को पुत्र दिलाते हो, कहीं किसी के सुखों को दिलाते हो, कहीं किसी के दुखों को दूर कराते हो, कहीं कोई आपत्ति आती हो तो आपत्ति को भगाते हो, तो अब हमको ये तो नहीं जिता सकते हो क्या? उन्होंने कहा इससे मना कर देंगे तो भी गड़बड़, और पता है कि युद्ध करने के लिए कहाँ जाएगा। उन्होंने कहा 11,000 ब्राह्मणों को बुला करके कहा, बोले ऐसा अनुष्ठान करो जितना चाहो उतना पाओ, खाओ, पियो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, और जीत के आया तो तुम्हें गाँव के गाँव दान में कर दूंगा, और यदि हार गया तो समझ लेना सबको समाप्त कर दूंगा। महाराज ये सारे 11,000 ब्राह्मण एक भगवान से प्रार्थना करते हैं, परम ब्रह्म अविनाशी, तुम संसार में किसी से नहीं हारते हो, संसार तुमसे हारता है, लेकिन आज हमारे लिए हार जाओ, कलंक ले लो, नहीं तो एक को हराने के लिए, एक को मारने के चक्कर में हम कितने जो है मारे जाएंगे। जय श्री आपकी विजय में हमारी मृत्यु छुपी है। कि हमको जिलाना चाहते हो तो हे प्रभु आप हार जाइए। भगवान ने लीला क्या की, ये सीधे आकर के पुकारता ललकारता है कृष्ण बलराम को। उन्होंने कहा, बोले भैया दादा आ गया, लेकिन अब क्या करें, अब तो भागना पड़ेगा, अब तो इस रण को छोड़ना पड़ेगा। बोले कहाँ जाएंगे? बोले मथुरा में आएंगे तो बार बार ये आते ही रहेंगे, कब तक ये हारते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। अब की बार से प्रतिज्ञा करके आया 11,000 ब्राह्मणों की। उन्होंने कहा तो बोले बात क्या है? बोले यदि हम हराते हैं तो वो मारे जाएंगे, और मैं विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा अजिता
विप्र प्रसादा कमलावरोहं विप्र प्रसादा मम नाम राम। बलराम जी कृष्ण कहते हैं, कन्हैया कहते हैं भाई, बोले दादा इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सब में मेरा यह है संसार में विप्र प्रसादा। अधिकाज तो हम मैं ब्राह्मणों की कृपा से ही जो है संसार को जीतता हूँ, जितने लोगों को जीतता हूँ। विप्र प्रसादा कमलावरोहं, विप्रों की कृपा से मैं इस कमला का लक्ष्मीपति नारायण कहलाया हूँ। मम नाम राम, बोले मुझे राम ही इसलिए कहते हैं, मम नाम कृष्ण, मुझे कृष्ण इसीलिए कहते हैं। ब्राह्मण ने संसार में मेरी ख्याति फैलाई है, इसलिए आज ब्राह्मणों की बलि लग जाएगी, इसलिए हमको हारना है। महाराज इधर में जैसे ही आए ललकारा, विश्वकर्मा से भी इशारा कर दिया कि जाकर के इतनी सुंदर नगरी बनाओ, मथुरा से भी सुंदर बना देना। महाराज समुद्र में जाकर के उन्होंने एक सुंदर नगरी को बना दिया। और इधर में द्वारका नाथ की लीला का वर्णन अभी आ रहा है। जय श्री, उस द्वारिका नाथ की लीला जो हम दर्शन करेंगे, उसी में विवाहों की लीलाओं का वर्णन करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजेंद्र परीक्षित कि जब जो है जैसे ही महाराज जरासंध से युद्ध होने लगा और भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में क्या हुआ कि एकदम रण से भागने लगे कन्हैया, और एक कहाँ जा रहा है रणछोड़, इसलिए भगवान को नाम भी पड़ गया। बोले रणछोड़ भगवान की जय। उन्होंने कहा तुमको हम छोड़ दे तो नहीं, पर इन ब्राह्मणों को तुम मार देगा, अब तो भागना ही पड़ेगा। अब पीछे पीछे जरासंध और आगे आगे भगवान। जैसे ही समुद्र के पास पहुंचे महाराज, और समुद्र में उन्होंने कहा अब तो हमको छलांग लगानी पड़ेगी, वहां तक भगवान को खदेड़ते हुए जरासंध गया, और जरासंध वहां से लौट आया, और भगवान सीधे द्वारिका में प्रवेश कर गए। जय श्री। उस द्वारिका में पहुंचने के पश्चात द्वारिकाधीश बन गए। जय श्री। सारे जो भी मथुरावासी थे वो सभी को वहीं द्वारिका में बुला लिया मेरे प्रभु ने। वहां पर जो है जब द्वारिका के अधीश्वर हो गए, वसुदेव देवकी सभी पहुंच गए, जितने भी जो भी सहचर थे सभी यंत्री मंत्री समझी वो सब पहुंच गए। अक्रूर इत्यादि महाराज अब सोचो के गद्दी पर अकेले सुशोभित नहीं होते। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, अब बलराम जी का विवाह हो तो कन्हैया जी का नंबर आए। अब बलराम जी का विवाह तो महाराज बलराम जी के लिए कोई सुयोग्य लड़की मिले। अब कन्या एक बात बताओ, कभी कभी किसी बालक के लिए कहीं कहीं इतनी बड़ी बहू आ जाती है, कुछ पता ही नहीं है। जय श्री। बोले त्रेता की बेटी और द्वापर में आई। आजकल तो कहते हैं साहब वो 5 दिन पंडित जी को 5 दिन लड़की बड़ी है, आप विवाह कैंसिल करा दो, 1 इंच ही कम पड़ जाए तो कैंसिल करा दो। और जिनका विवाह नहीं हो रहा हो तब पूछो कैसे, कोई उपाय कराओ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कैसी भी हो उसको हम तो बात अपने घर में रखेंगे, वो सुंदर हो जाएगी, लेकिन विवाह कराओ। और जब हो रहे हो ढंग से तो इंची टेप लग जाते हैं। आज हुआ क्या, एक राजा थे सूर्यवंश में जिनका नाम था पुरुदमी, और पुरुदमी के पुत्र हुए जिनका नाम रईवत हुआ। रईवत की बेटी का विवाह बहुत उम्र तक नहीं होता देखा, तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा ने इनकी रचना की है, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा आपने इसको बनाया क्या, इसके लिए कोई सुयोग्य वर नहीं बनाया? उन्होंने कहा कहाँ से आया, मृत्यु लोक के वासी। अरे तुम तो जा रहे हो, जल्दी जाओ, इसके वर बनाए वो तो निकल भी गए, संसार से भी गए, त्रेता भी बीत गया, अब तो द्वापर आ गया। वहां पर वसुदेव के पुत्र बलराम हैं, उन्हीं के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। जय श्री। महाराज अब होते हैं 3.5, द्वापर में होते हैं 7, और त्रेता में होते हैं कोई 14 या 21। बोले 14 हाथ की लंबाई। महाराज
यहाँ रैवत जी अपने द्वारिका में पहुँचे अपनी बेटी को लेकर के रेवती को। उन्होंने कहा साहब आपका बड़ा सुंदर बालक बताया है और लाला तो इतना सा और लाला है। उन्होंने कहा बोले आपका छोरा बताया है, बोले हम विवाह करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा बोले विवाह करने के लिए तो आए हो, बोले ये कौन है, बोले ये सब कौन है, देखते दंग रह गए इतने लंबे लंबे। बोले इनकी बेटी हमारा बेटा घटना सा पड़ जाएगा। बलराम जी की तरफ कहा बोले कन्हैया को तो छोड़ो, बलराम की तरफ ही नजर की। वसुदेव जी ने उनके ब्रह्मा जी के बतलाने के अनुसार स्वयं रेवती के बंधन में बलराम जी को बांध दिया। जय श्री राधे। बलराम जी ने कहा रेवती जी से, बोले रेवती जी आप इतनी लंबी रहोगी तो ठीक ना है, आपने वहां दर्शन किया है ना दाऊजी में जाकर के। महाराज बलराम जी ने कहा बोले अब तो ठीक है, ठोक पीट के ठीक करना पड़ेगा। तो ताकत के धनी थे, उन्होंने क्या किया, हल लगाया और ऊपर से अपना देवती से दबाया और अपने ही बराबर के अपने से भी छोटी बना ली। जय श्री राधे। ये मेरा बलराम जी का विवाह जो रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ, ऐसा सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित राजा श्री भीष्म को विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा अन्यैका च वरानना। अब द्वारिका नाथ हो गए हैं, द्वारिका के अधिपति हो गए, लेकिन भैया कहीं द्वारिका का ऐश्वर्य तो कभी झलकेगा, घर भी बना लिया हो, नौकरी भी लग गई हो, व्यवस्था सब बढ़िया हो गई हो, तो एक बात बताओ क्या इच्छा होती है, बोले इच्छा सिर्फ विवाह की होती है। क्या होती है, भगवान बोले सारे ऐश्वर्य प्राप्त होने के पश्चात तो भगवान की चेष्टा भी यही है और हमारी आपकी भी चेष्टा यही है, जब बच्चा बराबर का हो जाए, बड़ा हो जाए, व्यवस्थित घर है, सब कुछ है, तो गृहिणी अनिवार्य होनी चाहिए। आज कन्हैया विचार करते हैं और इधर में सुखदेव स्वामी क्या वर्णन करते हैं कि राजा श्री भीष्म को नाम तस्य पंचाभवन पुत्रा अन्यैका च वरानना। बड़े भाई का विवाह हो गया, अब कन्हैया का नंबर आने वाला है, तो बड़े बड़े विशेष नहीं है। एक राजा भीष्म हुए, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा भीष्म हुए और उन भीष्मक राजा के एक नहीं धीरे धीरे कई पुत्र हो गए, 5 पुत्र हो गए। कन्हैया का वरानना, एक कन्या भी हुई, लेकिन नहीं हो जाता गर्भ, वो गर्भ से उत्पन्न कन्या नहीं हुई। जय श्री। बोले गुरुदेव ये कैसी बात हमारी समझ में नहीं आई। परीक्षित जी महाराज बोले बोले कन्या हुई, आप कह रहे हैं एक कन्या से वरानना, गर्भजात कन्या नहीं हुई तो उनको कन्या कैसे मिली? आजकल जैसे उनसे मिल जाती है ना, मात्र छाया में मिलती है, अनेकानेक संस्थाएं चल रही हैं, किस किस को याद करें, पर लेकिन कहते हैं कि जहाँ अनाथालय में बच्चे मिल जाते हैं, ऐसे ही क्या अनाथालय से ली? बोले ना, बोले ये स्वयं इनकी जो कन्या है वो स्वयं लक्ष्मी है, और लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है, स्वयं आती है। आज राजा भीष्म जो है अपना संध्या वंदन करने के स्नान करने के लिए एक सरोवर में जाते हैं और उस सरोवर में पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित
उस सरोवर में स्नान करते करते क्या देखते हैं कि कमल के पत्ते पर स्वयं एक नन्ही सी कन्या खेल रही है। राजा भीष्म ने देखा नन्ही सी कन्या खेल रही है, बोले उस कन्या को देख करके राजा का मन एकदम प्रसन्न हो गया कि हमारे यहाँ बेटे बहुत हो गए, 5 बेटे हो गए, पर कन्या एक भी नहीं है। अरे आज मेरा बड़ा सौभाग्य लगा है कि मैं कन्यादान करने के लिए मुझे एक बेटी भी प्राप्त हो रही है। तुरंत राजा ने जो है उस पत्ते से कन्या को उठाया। सही बताओ, लक्ष्मी किसी के घर में आती है, कभी देख पाते हो क्या आती है? बोले 10 साल पहले कुछ नहीं हो, 10 साल बाद उस व्यक्ति को पता लगता है कि लक्ष्मी कैसे आई। और जब लक्ष्मी जब जाती है तो तुम रोकते रहते हो कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, जब कैसे चली जाती है? रोकते रोकते निकल जाती है? तो लक्ष्मी अपने आप ही प्रकट होती, अपने आप ही आती है। बहाने कोई न कोई बनते रहते हैं। बोले परमात्मा की कृपा भी जभी प्राप्त होती है जब उनकी इच्छा होती है। लक्ष्मी भी जभी प्राप्त होती है जब मायापति की कृपा होती है, और मायापति अपनी माया को भेजता है तो वो लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर के आ जाती है। जय श्री महाराज। राजा भीष्म बड़े धन्य हुए और कन्या को लेकर के आए और अपनी जो है पत्नी से आकर के कहा, आज हमारा बड़ा सौभाग्य लगा। देखो तो मैं कितनी नन्ही सी परी को लेके आया हूँ, नन्ही सी कन्या को लेकर के आया हूँ। अरे जीवन धन्य हो गया। बेटियां बेटियां ही होती हैं। बोले बेटे कभी किसी का साथ नहीं देते। अरे भामा, अरे प्रिय, जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर का पहला भाग होता है। अनेक कई लोग कहते हैं सब बेटियों के विवाह इत्यादि की चिंता करना, ये सब कुछ करना, वो सब कुछ करना। ईमानदारी से बात बताओ, इतने लोग सभी सज्जन पुरुष बैठे हैं, जिसके कन्या बहुत हो उसको भूखे कभी मरते हुए देखा है क्या? कभी उसको भिखारी होते हुए देखा है क्या? और जिसके बेटे ज्यादा हो वो शायद आपने कहीं दीनहीन होते हुए देखा जरूर होगा। इसलिए कन्या जब आती है लक्ष्मी अपने आप आती है, और लक्ष्मी स्वरूप ही कन्या होती है। वो कन्या जब हमारे यहाँ रहती है उसके भाग्य से अपने आप सब कुछ वैभव अपने आप आता है, लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। जय ही। लेकिन आजकल तो भैया अब तो सुधार आ रहा है समाज में। आज से 20 साल पहले मैं देखता था जब बेटी आई सरकार ने भी बैन लगाया। आज एक बच्चे के लिए कई लोग कहते हैं पंडित जी हमारा बालक बहुत बड़ा हो गया, विवाह की व्यवस्था कोई है क्या? अरे तुम एक बात बताओ, तुमने कन्यादान किया नहीं है तो तुम्हें कन्यादान मिलेगा कहाँ से? क्योंकि बेटी आने का समय तुमने समाप्त ही कर दिया। इसलिए बेटियां बेटियां ही होती हैं। और बेटी का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या सम्मान नहीं। बेटी का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान है जग में। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं आई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। दीदी के बिन भाई की सोनी सोनी कड़ी कलाई है, सोनी कड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भाई दूज का, रक्षा बंधन भाई दूज का, इनका तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का सम्मान नहीं।
नीयत का खोटा, नीयत खोटी है जिसकी, नीयत खोटी है जिसकी, और समझो कोई इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से नाता। बड़ कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा दान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आप हमारे लाला जी का भी मन यही था कि हमारे भी एक बेटा आ जाए, लेकिन भगवान ने दो बेटियां और एक के बेटे भेज दिए हैं। तो मनोरथ सब सिद्ध करते हैं प्रभु। बेटी से किसी की कोई कमी नहीं आती और बेटे से कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं होता। लेकिन एक बात बताएं, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। मुझे वास्तविकता में मैं दृष्टांतों में इसलिए नहीं गया कि मुझसे लोगों ने कहा पूर्व में कि महाराज हम अपने पूर्वजों के लिए कथा करा रहे हैं। आप ईमानदारी से बताओ, इतने दिन से सुन रहे हैं, मैंने कोई दृष्टांत विशेष दिया होगा? मैं आज 7वां दिन है। जो कथा परमात्मा की श्रीमद् भागवत महापुराण में लगी, उसके अलावा मैं कहीं इधर उधर गया हूं तो बता दिए, क्योंकि आपके पूर्वजों में कल्याण है। तो नहीं मैं इधर उधर की कथाओं में क्यों जाऊँ? उदाहरण तो मैं संसार में कहीं भी देता रहूँगा, कहीं भी दृष्टांत देता रहूँगा। लेकिन वास्तविकता में बेटी और बेटा में कोई फर्क करता है वो गलत है। बेटी सदा अपने पिता के पास, अपनी माँ के पास रोकर के जाती है, और बेटा बड़ी कठिनाई से यहाँ से डालता है, ये ध्यान कर लेना। मतलब ये संसार के माया का दर्शन कराया है। और जैसे दशरथ जी ने कहा कि बेटी और बहू में भी कोई फर्क करता है। आप एक बार बताओ, अपनी बेटी से तुम इतना प्यार करते हो, तुम्हारी बेटी जिस घर में जाएगी वो कौन होगी? दूसरे घर में जाकर के वो कौन होगी? बहू होगी। और जब वो बहू होगी तो तुम अपने यहाँ बहू को कष्ट दोगे तो वो भारी कष्ट मिल सकता है ना। तो जैसे दशरथ जी ने कहा था कि वधू लड़की पर घर आई और आप हमने पलक की नहीं, बहुओं को सदा बेटी की तरह ही समझो। ध्यान कर लो, आप यहाँ इशारा सबके पास ही है। और भैया परीक्षित की तरफ भी हमारा इशारा तो जाएगा। जय श्री। बहुओं को बेटी समझोगी तो वो बेटी भी तुमको माँ समझने लग जाएंगी, तुमको पिता समझने लग जाएंगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जय श्री। यही कथा का सार है।
अब दैव की बात होती है कि जैसे घर में सुंदर, जैसे मैंने कहा कि अग्रसेन राजा के रानी बहुत सुंदर, बहुत विचारवान, राजा बहुत धर्मज्ञ। हमारे सेठ लोग धर्मज्ञ होते हैं, उनके हम कंस जैसा पैदा हो गया। कंस किसका बेटा था? परमात्मा का बेटा था। उनकी धर्मपरायणा थी पत्नी, लेकिन उसका उदाहरण मैंने अभी अभी दिया था कि वो हमारी ही गलती होती हैं, उस समय हमें नहीं जाना चाहिए, पर लेकिन आज कल की बेटियां कोई विचार नहीं करती हैं। जय श्री यहाँ राजा भीष्म का जीवन धन्य हुआ, जीवन धन्य मानते हुए और कहा बोले ये प्रिय इस बेटी का लालन पालन कर उसको सुंदर शिक्षा दीजिए और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराज दोनों प्राणियों ने उस बेटी को बहुत सुंदर शिक्षाएं दी, पढ़ा लिखा करके विदुषी बना दिया और संकल्प लिया कि इसके लिए घर भी देखेंगे ना तो शायद प्रभु की कृपा हो गई तो प्रभु के स्वरूप के साथ ही हम रिश्ता जोड़ेंगे। और जैसे ही धीरे धीरे इनको पता लगा कि द्वारका धीस स्वयं मथुरा धीस द्वारका में आकर के विराजे हैं, तो ये विचार करते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह, रुक्मिणी का विवाह, जिनका नाम रुक्मिणी हुआ और उस रुक्मिणी का विवाह राजा भीष्म कहते हैं कि द्वारकाधीश के साथ करूंगा। लेकिन महाराज ये जवान बेटे हो जाएं, जवान बहुएं, जवान बेटियां हो जाएं, ये बूढ़े बड़ों की चलने नहीं देते। तुम ये मत समझो घर की बात, इधर भी विचार करना चाहिए। समाज के सब पूरक हैं। दादी पाया दही और दूध का संबंध नहीं होगा तो माखन नहीं हो सकता। परिवार में बेटा बेटी, बहू, सास, ससुर सबका संबंध सटीक नहीं होगा तो वो परिवार श्रेष्ठ नहीं रहता है। कहने के लिए सुनाई जाता है, कहीं पाई जाता है। आज ये 5 बड़े बड़े बेटे हो गए, इन्होंने राजा की बात जैसे जो है नबी का भाई जिसका नाम है रुक्मी, उन्होंने कहा मैं द्वारकाधीश के साथ करूंगा। और बेटे ने क्या कह दिया? तुरंत कहा बोले तुमको पता है वो भगोड़ा है, वो चित चोर है, वो माखन चोर है, इतनी बड़ी उपाधियों से तुमको पता है। अरे कोई भी अपनी बेटी के लिए बेटा लेने के लिए आता है, कोई फिलोसफर है, कोई बड़ा व्यापारी है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई किसी प्रकार से नौकरी में है, मैं कहीं ना कहीं श्रेष्ठतम अपने से श्रेष्ठ विवाह करने के लिए बेटा देखने के लिए जाते हैं। पिताजी तुम्हारी बुद्धिमती मारी गई है। बड़ा उपदेश जवान देने लग जाते हैं, अपनी जिद पर ही अपना विनाश कर बैठते हैं। बोले कहते रुक्मी ने कहा कि आपको पता है कि उनकी ख्याति क्या है, लेकिन ये अंतरंग की भावना है कि उनको सिर्फ राजा भीष्म जानते हैं कि वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो जगत नियंता है और वही स्वयं द्वारकाधीश रूप में पधारे हैं। इनसे सुंदर कोई भी किसी योग्य नहीं होगा। ये तमक करके कहता है अरे पिताजी मैं तो संबंध भी करे आया हूँ और शिशुपाल को वचन भी दे दिया है कि उसके साथ ही तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। राजा भीष्म चुप हो गए। बराबर के बच्चे क्या कहें? उन्होंने कहा प्रभु तुम्हारी मर्जी है, मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह मथुराधीश द्वारकाधीश के साथ करूं, लेकिन करूं क्या है बालकों से मेरा बचाता नहीं। उन्होंने कहा पिताजी स्वयंवर करो परसों का और मैं बिल्कुल कह के आया हूं कि बारात लेकर के शिशुपाल आएगा। उन्होंने कहा अपनी इस बेटी से भी कह दो, अपनी माँ से भी कहा और पिताजी से कहा इस बेटी से भी कह दो कि ये सिर्फ शिशुपाल को ही वर्ण करें, इसके अलावा कोई भी आए किसी राजकुमार का वर्ण नहीं करे। महाराज क्रोध रूप जो होता है वो क्रोध रूप ही जो है क्रोधी जैसे व्यक्ति की खोज करता है। जैसे सुराबाई सुरायात, जैसे बहुत से लोग होते हैं बढ़िया लेके जाते हैं। हमने एक बार यात्रा की और हमारे गुरुदेव जी हमारे उन्हीं के माध्यम से हम उनके साथ छोटे से गए
सन 2003 की बात थी। उन्होंने बहुत बढ़िया ड्राइवर लेके आए और मथुरा से कि बोले ये बहुत अच्छा है और नासिक जाना था। महाराज ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जैसा व्यक्ति होता वैसा पालिता है। महाराज जी उसने कहा मेरे में कोई एहमान नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो धौलपुर में ही जाने कब महाराज जी और हम सब लोग मिल रहे थे भक्तों से और इतने में तो वो मिल आया अपने प्रेमियों से और सीधे ऐसी चढ़ा के आया कि महाराज बीच रास्ते में ही उसको छोड़ना पड़ा। जय श्री राधे। इसका मतलब जैसे खोजना खोजते हैं वैसे ही उनको प्राप्त होते हैं। हम तो भक्तों को खोज रहे थे और भक्त हमको खोज रहे थे, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब ने मदुरा वालों को खोज लिया और कब चढ़ाया। जय श्री राधे। तो आप सोचिए ऐसे ही जैसा स्वयं है वैसे ही विचार है, वैसा ही अपना जो दाम अपनी बहन के लिए ढूंढ करके आया है। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, लेकिन बेटों से नहीं जब चलती है तो क्या है, तो जैसी भी स्थिति है इस बात को रुक्मिणी सुन रही थी कि मेरा संबंध सतपाल से और रुक्मिणी का हृदय भी भगवान को ही चाहता है, द्वारकाधीश को चाहते हैं। जय श्री राधे। एकादशी तो कल है, आज भी एकादशी तो है, पर एकादशी व्रत की तो कल है, आज ही व्रत हो गया। विवाह में तो पहले से अरे दावत मांगनी कोई बात नहीं मिलेगी। जय श्री राधे। यहाँ पर कहते हैं सुखदेव स्वामी जो है रुक्मिणी ने सुन लिया इस वार्ता को तो अपनी भाभी के पास गई और भाई नंद भाभी से ही कहती है या फिर जो माँ पे चलता है पिता से और भाई से कुछ नहीं कर पाती है। आजकल बेटियां खाल कह देती बहुत बड़ा, लेकिन उस समय लज्जा ऐसी थी कि वो नहीं कह सकती थी और अपनी भाभी के पास गई। उन्होंने कहा बोले भाई तुम्हारे पति देव मेरे भाई विजित है कि मेरा विवाह सतपाल के साथ करने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन एक बात बताऊं मैं तो किसी और को ही चाहती हूँ, मेरा मन तो किसी और को ही भटता है। बोले किसी को? बोले मेरा मन द्वारकाधीश को भटता है, मैं द्वारकाधीश के अलावा किसी का वर्ण नहीं करूंगी, किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। भाभी ने कहा तो बोले कोई सूचना भी है, कोई निमंत्रण भी है, कोई पत्र भी है? बोले जो बोले नहीं आप पहले मुझे बताओ तब आगे की प्रक्रिया करूंगी। बोले कैसे? यदि मेरा विवाह उनके साथ नहीं हुआ तो समझ लो मेरे शरीर से विवाह तो हो सकता है, मतलब मैं शरीर को छोड़ करके ही चली जाऊंगी। अपनी भाभी को एकदम पूरा दे दिया। भाभी ने कहा इतना प्रेम है तुम्हारा उनसे तो उनको सूचना तो हो, क्या पता है प्रेम है कि दुर्पाई हो और स्वयं कृष्ण को पता ही नहीं हो, कन्हैया द्वारकाधीश को पता ही नहीं हो, उनके पास सूचना तो भाभी इसका प्रबंध तो आप ही कर सकती है, मैं क्या करूँ। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को अपना पत्र लिखा। बोले 7 श्लोकों में 7 क्रम से लिखा और वो पत्र लेकर के बिल्कुल बंद करके पंडित जी की सेवा मदद करके और पंडित ने कहा कि खर्चा जो भी कोई लगे सबकी पूर्ति होगी, लेकिन ये पत्र कहीं रह नहीं जाए, कल तक द्वारकाधीश के पास पहुंच जाए। महाराज पंडित जी पत्र लेकर के चल रहे हैं और द्वारका वहां से बहुत दूर है, पर लेकिन द्वारकाधीश तो पंडित जी को द्वारका में ही सवेरा कराते हैं। महाराज सुबह वहां होती है और द्वारकाधीश उस नगरी में प्रवेश करते हैं। उस बात के महाराज तो द्वारकाधीश स्वयं गद्दी पर बैठे हैं। जैसे ही देखा कि सगाई वाले आए हैं ना, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। ईमानदारी से बताओ सगाई वाले आए हों, संबंध वाले आए हों तो कहाँ बिठाते हैं? कोई पैसा कितना भी कुछ भी हो तो ठीक है आ जाओ बैठ जाओ जी, और सगाई वाले हो तो स्वयं खड़े हो जाएंगे और आसन बढ़िया देंगे, बढ़िया सोफा सजा होना चाहिए, बढ़िया गद्दी होनी चाहिए। पर मेरे भगवान ने क्या किया कि गद्दी वगैरह की तो जरूरत क्या, उन्होंने स्वयं आसन ही छोड़ दिया। बोले पंडित जी महाराज आप इसको दिलाइए क्योंकि निमंत्रण पत्र सगाई का है। जय श्री पंडित जी महाराज की आवभगत जो भी
शुश्रूषा परम ब्रह्म अविनाशी ने की उस द्वारकाधीश ने। उस द्वारकाधीश ने जब ये उनकी जो है आप मदद कर दी, उसके पश्चात पंडित जी कैसे आगमन हुआ आप मुझे बताइए, क्या आदेश है मेरे ताई? उन्होंने कहा आपके ताई आदेश मुझे नहीं पता है, मुझे तो राजा भीष्म की बेटी ने भेजा है और ये पत्र दे दिया है, आपका पत्र स्वयं पढ़िए, मैं आपका पत्र खोल नहीं सकता। उन्होंने कहा पंडित जी पता नहीं है आपका पत्र संस्कृत में हुआ तो मैं तो पढ़ाई नहीं हूँ कुल की, मैंने तो गैया चराई है, गायों का चराया है, बछड़ों को चराया है, आप मुझसे कहो कि कहाँ किसको मारना है, कहाँ कैसे मारना है, कोई अस्त्र शस्त्र मैंने आज तक किसी के लिए लिया नहीं। भगवान कृष्ण ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, जितने असुर मारे वो किसी ने किसी हाथ मुक्के से कहीं उछाल के, लेकिन अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। एक ही जगह किया है, वो आगे वर्णन होगा, जय श्री राधे कल होगा, जय श्री राधे। यहाँ पर पंडित से कहा बोले आप सुनाइए ना। तो श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर प्रेमवतांते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतो प्रतापम् रूपं दृशादृशितमता यच्युता विशति ते क्रमपाक्रमन्ते। श्रुत्वा गुणान सुंदर भवन सुंदर सर्वतांते। हे प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं है, ऐसा श्लोक में लिखा है। आपकी कीर्ति मैंने सुनी है, इन कानों से आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन सुनकर कहीं मैं आपको तो निछावर हो गई हूँ। अरे शामरे रूपम दशाम दर्शनम अखिलात नाता त्वय्यच्युता विशद चित्रमपत्रमन्ते। मेरे पत्र को जो है आप समझे ना मेरा निमंत्रण। बोले प्रभु मैं आपको पुकार रही हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी प्रेयसी हूँ, आपके बिना मेरा जीवन नहीं है। महाराज भगवान को कहा और क्या आगे के श्लोक में कहते हैं कि मुकुंद महती कुलशील कन्या विद्या वयोद्रविण धाम विराम तुल्यम वीरापति कुलवती नगरणीत कन्या सामने आप इतने सुंदर हैं कि ऐसी संसार की कौन सी कन्या आपके ऊपर निछावर नहीं हो सकती। संसार ही निछावर आप पर है। आपकी इस टेढ़ी चितवन पर, आपके इस शरीर पर संसार ही मोहित है। लेकिन विद्या वयोद्रविण धाम तुल्यम, बोले मैंने कोई विद्या किसी धन धाम पर आपके ऊपर जो है आकर्षित नहीं हूँ। हे प्रभु आप उस रूप माधुरी पर ही मोहित हूँ। पर एक बात मेरी सुन लो। कन्हैया बोले, द्वारिकाधीश कहने लगे, बोले एक बात बताओ, हमको जिसने देखा नहीं है और हमने जिसको देखा नहीं है, फिर कैसे? बोले बिना देखे क्या प्रेम नहीं हो सकता? ईमानदारी से बताओ, आपने भगवान को देखा है नहीं? एक आध हाथ उठा के कह दो हमने भगवान को देखा है। भगवान को नहीं देखा है वो हाथ उठाएं। भगवान को किसने देखा? सबने देख लिया। इसका मतलब सबने भगवान को देख लिया। भगवान को किसने? मैं किसी और को वर्णन नहीं कर सकती। यदि महाराज सिंह की शिकार को यदि भेड़िया ले जाए तो अच्छा नहीं होता है। और मेरा भाई
मेरी सगाई और मेरे विवाह की रचना कहाँ शिशुपाल के साथ करे आया है, इसलिए आप पधारिए और मेरा हरण करके मुझे ले जाइए। उन्होंने कहा पंडित जी इसमें ये तो देखो कहीं ऐसा भी दिखाया गया, कहीं कोई स्थान जगह कोई पता कैसे जाए, कहाँ से लेके आएंगे, कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये भी देखा है कि अंतापुरांतर चरी बंधु स्वामो वहे कथमति प्रवदाम्युपायम् पूर्वै दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा श्लोक में कहते हैं कि स्वयं रुक्मिणी ने कहा हमारे अंतापुर से कभी कन्या निकलती नहीं है, पर प्रभु एक ही अवसर ऐसा आता है कि अंतःपुर से बाहर होती है। बोले कब? हमारे यहाँ की एक रिवाज है कि कुलदेवी की पूजा करने के लिए कन्या निकलती है और कुलदेवी की ये कन्या निकलती है, उस समय हम कुलदेवी की पूजा करने के लिए देवी के पास जाएंगी। हे प्रभु वहीं से पूर्वाध देवी महती कुलदेव यात्रा बहिर्नवधू गिरिजा पे हम उस गिरिजा के पास से ही मुझे हरण कर ले जाओ। महाराज पूरा एड्रेस और पता सब कुछ मिल गया। तो पंडित जी बोले चलो, इधर शिशुपाल कह रहा है बोले भैया अब सारे कार्य तो हमारे भी होने चाहिए, क्योंकि दूल्हा को तो हमारे संग विवाह होना है निश्चित है। सारे विवाह को सब हुए, हल्दी मेहंदी की रस्में हुई, काजल भाभी ने लगाया, पहनावनी गई बड़ी सुंदर और निकलौती हुई, निकासी जिसे कहते हैं। महाराज जब निकासी हुई तो निकासी में जब दूल्हा निकल के जाता है तो अपने माँ के पास माँ से कुछ कहता है, सही बता क्या कहता है। अब जो माँ होंगी वही तो बताएंगी, अरे मैया तेरे ताई में एक नंगी सी बहू लेके आऊंगो, जय श्री, यही कहता है कुछ और। बोले हमने तो बालक ब्याह लिए, हमें जय श्री। तो यहाँ पर जो है शिशुपाल भी अपनी माँ से कहकर के चल गया, बोले मैया मैं तेरे कहीं एक नन्ही सी बहू लाऊंगा, बड़ा बड़ा सुंदर काजल लगाया, बड़ा मुकुट लगाया, बड़ा सुंदर बसला और भवन पलटन सब लेकर के गया, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। यहाँ रुक्मिणी ने भी सारी व्यवस्था चाप चौबंद कर दी बिल्कुल, कहीं भी चारों तरफ जहाँ भी देखे वहीं खड़ी है, 3 पॉइंट वोट करने वाली पुलिस खड़ी है हर चप्पे चप्पे पर। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षक मेरे कन्हैया कहते बोले पंडित तो क्या है, कब पहुंचना है? बोले महाराज एक परसों का पत्र लिखा है, आज ही पहुंचना है। तो फिर क्या है, जल्दी चलो। द्वारिका से महाराज और जो है पंडित जी को बिठाया रथ में, सीधे स्वयं लगाम पकड़ी और चलने लगे। इतने में क्या होता है, आगे से आगे बलराम जी। अब बलराम जी आ गए तो बलराम जी ने देखा, बोले आज लाला कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ जा रहे हैं कन्हैया? अरे द्वारिकाधीश कहाँ जा रहे हो? अब अपने बड़ों से कैसे गए, शर्म ला गए ना, शर्म ला गए। बोले जो है जैसे ही आप कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं। ये कौन सी बीमारी है वहीं? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं। महाराज वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पर लेकिन सटीक नहीं कह रहे हैं कि अपने भाई के संकोच में हमारे। बोले भैया एक बात बताऊं, आपके लिए तो भाभी आ गई है ना। अरे लाला भी समझ लो, समझ लो। बोले अब मुझे दिख रहा है। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले राजा भीष्म कुंडलपुर जा रहा हूँ। बोले वहाँ, अरे स्वयंवर है आज का, बोले इसलिए जा रहे हो? बोले ठीक है, हमको नहीं पता लगा, पल तो बड़ा हो गया। बोले आज तो अपने सैनिकों से कहा, अपने मंत्रियों से कह दिया, बोले पीछे तुम भी जाओ।
और मैं भी लाला अभी आ रहा हूँ, कुछ काम करके मैं तुरंत आ रहा हूँ। मेरे कन्हैया पंडित जी को लेकर के सीधे उस देवी के पास नहीं रथ लगा दिया जाता है। महाराज इधर में रुक्मिणी की तैयारी है, क्योंकि वो तो स्वयंवर होना है, फिर वर्ण करना है। तो रात में बड़ी सुंदर अपनी सहेलियों को आ जाती हैं, उनकी सहचरी सभी आ जाते हैं, जितने भी भाभी वगैरह सभी आ जाते हैं। और रुक्मिणी कहती है प्यार से यदि सखियों मुझे आज इतनी सुंदर बनाओ कि मेरा जो है प्रियतम मुझे तुरंत हरण ले। भावना तो यही है हरण करके ले जाए, मुझे वर्ण कर ले। कभी इसी भाषा में कहते हैं, बोले किसी से कहते हैं बड़े सुंदर मेहंदी लगाओ, किसी से कहते हैं जो है मेरे बिरला को अच्छा बनाओ, किसी से कहते हैं बोले चुन्नी अच्छी बन पहनाओ। मतलब भगवती स्वयं लक्ष्मी आज सज रही है अपने प्रियतम श्री नारायण के लिए, स्वयं कन्हैया के लिए। आइए प्रेम सहित आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन